हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो है फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन मेंशन कीजिए। यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। ठीक है। हमारी जो आज की वर्कशीट है बच्चों, ये वर्कशीट है आपकी मैथ्स की। ठीक है। और ये मैथ्स की वर्कशीट नंबर है 121। आपकी ये 1 तारीख की वर्कशीट है बच्चों, 1 दिसंबर की। ठीक है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जन्मदिन का उपहार। रमन को चित्रकारी का बहुत शौक है, इसलिए उसके पापा ने इस बार उसे जन्मदिन पर रंगीन पेंसिलों का एक पैकेट उपहार में दिया था। उसने उन पेंसिलों से कई खूबसूरत चित्र बनाए। आज जब वो चित्रकारी करने बैठा तो उसने देखा कि जब उसे पेंसिल मिली थी तब सभी पेंसिलों की लंबाई बराबर थी, परंतु अब सभी पेंसिलों की लंबाई अलग अलग थी। सामने चित्र में दिए गए रमन के पैकेट को देखकर बताइए कि किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है। अब यहाँ देखिए बच्चों, जिस तरीके से यहाँ पर रमन की पेंसिल यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है। रमन के पापा ने जब उसके पेंसिल दी थी तो उसने बहुत सारे अपनी चित्रकारी की उन कलर्स से उनमें रंग भरा। ठीक है। फिर जब दोबारा से वो थोड़े दिनों बाद अपने कलर्स लेके बैठा पेंटिंग करने के लिए, कलर करने के लिए, तो उसने देखा कि उसके जो कलर्स हैं वो इस तरीके की शेप में हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, इस तरीके से। ठीक है। अब आपको इस पिक्चर को देखिए। पहले तो बच्चों आप इस पिक्चर को देखिए। ठीक है। फिर इस पिक्चर को देखकर हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, हमें उनके आंसर देने हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए और बताइए कि इस चित्र में आपको सबसे छोटी पेंसिल कौन सी दिख रही है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पेंसिल्स के नाम भी दे रखे हैं, ए से लेकर एम तक। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से सबसे छोटी पेंसिल हमें कौन सी दिख रही है। इसमें सबसे छोटी पेंसिल है ये स्काई ब्लू कलर की, जिसके ऊपर ई लिखा हुआ है ना। ये देखिए, ये पेंसिल इसमें सबसे छोटी लग रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा सबसे कम लंबाई वाली पेंसिल का है ई। यहाँ पर आंसर आप लिखिए ई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ई। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है। अब आप यहाँ पर देखिए और बताइए कि इनमें से सबसे लंबी पेंसिल कौन सी है। जैसे कि दिख रहा है सबसे लंबी पेंसिल है ये ग्रीन कलर की, जिसके ऊपर लिखा है एल। ठीक है, ये वाली पेंसिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा एल। अब प्रश्न 3 देखिए बच्चों, पैकेट में ऐसी कौन सी 2 पेंसिल हैं जिनकी लंबाई बराबर है। अब यहाँ पर हमें ऐसी पेंसिल ढूंढनी है 2 जिनकी लंबाई बराबर है। वो छोटी भी हो सकती हैं दोनों सेम साइज की, और दोनों सेम साइज की बड़ी भी हो सकती हैं। ठीक है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे छोटी पेंसिल, मतलब सबसे जिनकी लंबाई बराबर है, उनमें से वो पेंसिल कौन सी है। चलिए ढूंढते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ बहुत सारी पेंसिल्स हैं। जब हम इनको ढंग से इनके हम लाइन खींच के देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी पेंसिल्स 2 इक्वल साइज की हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये दोनों पेंसिल्स जो है ना, ये रेड और ऑरेंज, ये दोनों इक्वल साइज में हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा G and J। तो ये देखिए बच्चों, इसका आंसर हमने लिख दिया G and J। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम आमतौर पर छोटी चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए एक पैमाने यानी स्केल का उपयोग करते हैं। आओ हम सीखते हैं कि लंबाई कैसे माप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह रखें कि इसका एक सिरा पैमाने के 0 के निशान को छू रहा हो। अब दूसरा छोर देखें, पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर पर है। इससे पता चलता है कि इस पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए बच्चों, पेंसिल की लंबाई हमें नापने के लिए क्या करना होगा। पेंसिल का जो सिरा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसको इस तरीके से रखिए कि वो 0 के निशान पर हो। फिर उसके बाद आपकी पेंसिल जितनी बड़ी होगी वो आगे तक पहुंच जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पेंसिल जो है ये 8 सेंटीमीटर तक गई है। तो ये पेंसिल कितनी बड़ी हुई? ये पेंसिल हुई 8 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास ये पेंसिल्स ही थी, कलर वाली पेंसिल जो थी, तो हम उनको इस तरीके से भी नाप सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है अपने घर की जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी लंबाई जानने की हमें करनी है कोशिश। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं।
अब आप बच्चों अपना सामान निकालिए घर का, जैसे आपकी पेंसिल, एक कंघी, आपका मोबाइल फ़ोन, आपके मम्मी पापा का, और एक बिस्कुट का पैकेट। ठीक है, ये सामान आप निकाल के रखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कॉलम है ना, यहाँ पर आप उन वस्तुओं के बनाइए चित्र। जैसे आपकी पेंसिल है, यहाँ पर उस पेंसिल का बनाइए ड्राइंग। कंघी जो है आपके घर में, उस कंघी का यहाँ पर ड्राइंग बनाइए। फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन, उसकी ड्राइंग बनाइए। और एक बिस्किट का पैकेट जो है, उसकी फ़ोटो बनाइए। ठीक है, अब उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी पेंसिल का जो लंबाई है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, कंघी जो है आपके घर में, उस कंघी की लंबाई कितनी हो सकती है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, उसे यहाँ लिखिए। और एक बिस्किट का जो पैकेट होता है उसकी लंबाई कितनी है, अंदाजे से उसको यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद आपको उसको रियल में नापना है। ठीक है, आप अपनी पेंसिल को स्केल के इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे रख के आपको दिखाया गया है ना इस पिक्चर में, तो अपने पेंसिल को इसी तरीके से स्केल पे रखिए और नाप के देखिए कि आपकी पेंसिल कहाँ तक पहुँचती है, आपकी पेंसिल कितने सेंटीमीटर्स तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी पेंसिल का जो एक्चुअल साइज़ है, जो आपने अंदाज़ा लगाया था, वो यहाँ लिखिए। और जो एक्चुअल साइज़ है नापने के बाद जो आता है उसको आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपने अपनी पेंसिल का जो साइज़ है, साइज़ जो है, लंबाई जो है, उसका अंदाज़ा आपने लगाया कि आपकी पेंसिल का जो है वो होगी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, मगर जब आपने उसको एक्चुअल में नापा स्केल से, तो क्या वो वाकई में 7 सेंटीमीटर थी, या 6 सेंटीमीटर थी, 8 सेंटीमीटर थी, 9 सेंटीमीटर थी, या 4 सेंटीमीटर थी। तो जब आपने उसको एक्चुअल में नापा तो उसका साइज़ कितना आया, उसकी लंबाई कितनी आई, उसको यहाँ पर लिख दीजिए। सपोज़ हम मान के चल लेते हैं अगर कि आपने अंदाज़ा लगाया 7 सेंटीमीटर का और आपकी पेंसिल कितनी निकली, आपकी पेंसिल का साइज़ निकला 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम चित्र 2 देखते हैं। जो चित्र 2 होगा यहाँ होगा आपका, यहाँ पर कंघी जो बनाएंगे आप अपनी कंघी का अंदाज़ा लगाइए कि कंघी कितने सेंटीमीटर या कितनी लंबी हो सकती है, तो उसको आप यहाँ पर लिखिए। फिर उसको एक्चुअल में नापिए, फिर उसका साइज़ आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, इसी तरीके से जो मोबाइल फ़ोन है उसकी ड्राइंग यहाँ बनाने के बाद उसको आप अंदाज़ा लगाइए कि मोबाइल फ़ोन की लंबाई कितनी हो सकती है। फिर उसके बाद उसको एक्चुअल में नापिए कि उसकी लंबाई कितनी है, और उसको यहाँ पर इस कॉलम में लिखिए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको बिस्किट के पैकेट का भी करना है। बिस्किट के पैकेट की यहाँ ड्राइंग बनाइए, यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि बिस्किट का पैकेट कितना लंबा हो सकता है, और यहाँ पर उसको एक्चुअल में नाप कर उसका साइज़ यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारी तालिका है वो इस तरीके से पूरी हो जाएगी। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको वो आंसर्स लिख के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हर बच्चे का आंसर यहाँ पर अलग आएगा। आपके घर की पेंसिल जो है, आपकी कंघियाँ जो है, आपके जो फ़ोन हैं, और जो बिस्किट का पैकेट आप लेंगे, सब बच्चों के जो साइज़ है ना, लंबाई जो है वो अलग अलग आएगी। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है। एक्चुअल में आप ये सामान लेके बैठिए, उसके बाद अपने साथ रखिए एक पैमाना यानी स्केल, और उससे चीज़ों को नापिए। पहले तो अंदाज़ा लगाइए जो आपको इस कॉलम में भरना है। ठीक है, फिर उसके बाद उनको एक्चुअल में नापिए, जो उनका रियल साइज़ है उसको यहाँ पर इस कॉलम में लिखिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली करके खुद ही फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आप ये सब खुद करेंगे। चलिए अब हम बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।